हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैं आपको जो है आज का जो टॉपिक है वो है व्यापारिक विधि और व्यापारिक अधिनियम कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, व्यापारिक अधिनियम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अनुबंध अधिनियम। देखिए, अनुबंध जो है अनुबंध अधिनियम 1872 पर एक परिचय के बारे में बताएंगे कि अनुबंध अधिनियम 1872 क्या है, इसके बारे में भारत में क्या क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज 19/8/2020 है, तो अपना नया लेसन स्टार्ट हो चुका था कल, और आज जो है आपका टॉपिक स्टार्ट है। कल मैंने आपको कौन कौन से अनुबंध हैं और कौन कौन से अधिनियम हैं उनके बारे में मैंने आपको कल चर्चा की थी। उनके बारे में मैंने आपको समझाया था कि 8, 9, 10 जो अधिनियम हैं वो कौन कौन से भारत में बने हुए हैं, तो इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। उनमें से एक अधिनियम है, अनुबंध अधिनियम है, 1872 में बना था, और अनुबंध अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई थी इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारतीय अनुच्छेद अधिनियम 1872 जो 1872 हमारे देश में सितंबर 1872 को लागू किया गया था। सितंबर 1872 में अनुबंध अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें कुल 266 धाराएं थी। इसमें कुल 266 धाराएं थी, लेकिन इसमें से कुछ धाराओं को निरस्त करके 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम, 1932 में साझेदार अधिनियम का निर्माण किया गया। इस परिवर्तन के बाद वर्तमान में भारतीय अनुबंध की विषय वस्तु निम्न अनुसार है। भाई, पहले ये था, लेकिन इसमें कुछ धाराओं को निरस्त करके 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम इसका नाम रख दिया गया। पहले अनुबंध अधिनियम 1872 था, उसका नाम परिवर्तन करके 1930 में इसका नाम वस्तु विक्रय अधिनियम रख दिया गया, और 1932 में साझेदारी अधिनियम का जो है निर्माण किया गया या उसका नाम रखा गया। साधारण साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया। इस परिवर्तन के बाद वर्तमान में भारतीय अनुबंध की विषय वस्तु निम्न प्रकार है। वो देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1, अनुबंध सामान्य सिद्धांत अर्ध अनुबंध 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 75 तक दिया गया है। दूसरा है हानि रक्षा और गारंटी अधिनियम 124 से लेकर के 147 तक दिया गया है। तीसरा है निष्पक्ष और गिरवी के अनुबंध 148 से 181 तक दिया गया है। और चौथा है एजेंसी अनुबंध 182 से 238 में दिया गया है। तो देखिए, इसके जो अनुबंध हैं वो उसमें 1872 के अनुबंध, फिर 1932 का अनुबंध बना दिया गया। अब आपके सामने चलता है कि अनुबंध का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं अनुबंध। देखिए, अनुबंध का अर्थ है अनुबंध से आशय 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य किए गए किसी समझौते या ठहराव से माना जाता है। माने पक्ष 2 होने चाहिए, ये 2 या 2 से अधिक पक्ष, 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में जो समझौता होता है या ठहराव होता है उसे अनुबंध के नाम से जाना जाता है, जो पक्षकार के मध्य वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति करता है। 2 पक्षकारों के मध्य वैधानिक मानी कानूनी जो है दायित्व की पूर्ति होती है, उसे अनुबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए, अलग अलग न्यायाधीशों ने अलग अलग अनुबंध का नाम दिया है। अलग अलग जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अनुबंध का जो नाम अलग अलग दिया गया है। अनुबंध किसे कहते हैं या परिभाषाएं जो उन्होंने दी है अलग अलग दी है, तो कोटेशन जो है अलग अलग दिया है। वो कौन कौन सा दिया है वो देखिए। पहला जो न्यायाधीश है उसका नाम है न्यायाधीश साइमंड के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करके व्याख्या करता है। ये क्या कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करके व्याख्या करता है। इसके बाद दूसरा जो विद्वान है उन्होंने बताया है कि सर विलियम एनसम के अनुसार कि अनुबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वाद विवाद किया गया ऐसा ठहराव है जो 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 राज नियम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है एवं एक पक्षकार के दूसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी
रखा जाता है, इसके लिए इसने कहा गया इसे अनुबंध कहते हैं। लेकिन अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वैधानिक तरीके से जो समझौता होता है उसे अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आज के जो आपको अनुबंध के बारे में बताया गया और 1872 का जो परिचय मैंने आपको दिया, इसमें कुछ परिवर्तन करके 1932 में इसे साझेदारी अधिनियम के नाम से जाना गया। और इसमें जो निम्न प्रकार हैं, विषय वस्तु जो है निम्न प्रकार मैंने बताया आपको। अनुबंध सामान्य सिद्धांत अर्थ अनुच्छेद जो है अनुसार अनुच्छेद हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो है 1 से लेकर के 75 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। और दूसरा जो है हानि रक्षा और गारंटी अधिनियम 124 से 147 से दिया गया है। और तीसरा है निष्पक्ष और गिरवी के अनुबंध 148 से 181 में दिया गया है। और चौथा है एजेंसी अनुबंध 182 से 238 पे दिया गया है। तो देखिए ये 4 जो है विषय वस्तु अनुबंध हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये 4 विशेष अनुबंध है जो अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया कि इसका अनुबंध का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं जो 2 विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसलिए आज के जो टॉपिक जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको याद करने हैं। और कुछ आपके पास मैसेज भी आ चुका है कि आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है। टेस्ट का टाइम टेबल आपको पहुंचा दिया गया है, उस टाइम टेबल के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो विशेषकर जो नई पढ़ाई कर रहे हैं वो उन बच्चों को विशेषकर ध्यान रखना है। आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट के माध्यम से मालूम चलेगा कि कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दें ताकि पढ़ाई का लॉस नहीं हो, पढ़ाई तो सही ढंग से की जा सके। तो 2 विद्वान की परिभाषाएं जो है आपको याद करनी है, जो आपके सामने सर विलियम में एंसम के अनुसार कि अनुबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वाद विवाद किया गया ऐसा ठहराव है जो राजनीति द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रख सकता है। इसलिए भी सर विलियम बेंस के अनुसार ये कहा गया है। लेकिन साइमंड्स के तो अनुसार बहुत अच्छी परिभाषा है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करके व्याख्या करता है, दायित्व उत्पन्न करता है, ड्यूटी जो उत्पन्न करता है, फिर उसके पक्ष जो रखता है। तो आज का जो लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है, अनुबंध क्या है, अनुबंध किसे कहते हैं और अनुबंध के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को टॉपिक या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें। आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और आपके पास पेपर पहुँचेंगे और उनका टेस्ट होगा, घर वाले आपका टेस्ट लेंगे। इसे विशेषकर ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं बीओ में। तो देखिए अनुबंध अधिनियम 1872 क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। का शुरुआत कब क्या हुई इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो आपको मैंने आपको बता दिया है, इसमें विषय वस्तु 4 हैं। उन विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी है। 4 हैं, चारों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि विषय वस्तु क्या है। उसके बाद जो मैंने आपको जो है अनुबंध का अर्थ और उनकी परिभाषाएं और परिभाषा किसके अनुसार, साइमंड्स के अनुसार और सर विलियम एंसम के अनुसार, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको अब एक कार्य सही ढंग से अच्छी राइटिंग में आपको करना है, याद भी आपको करना है, क्योंकि आपका जो कोर्स जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 80% कोर्स समथिंग 80% कोर्स आपका होने को आया हो जाएगा। तो विशेषकर पढ़ाई में ध्यान दें, लापरवाही न करें और समय समय पर जो है कार्य जांच करवाएं। जो मैंने आपको कई बार कुछ विद्यार्थियों को कहा गया था कि मेरे पास पीडीएफ फाइल बना करके भेजें, लेकिन अभी तक मेरे पास पीडीएफ फाइल नहीं आई है। तो विशेषकर ध्यान दें, आपके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, आपके घर वालों से संपर्क किया जा सकता है। तो विशेषकर ध्यान रखें कि पढ़ाई के प्रति लापरवाही ना करें। ऑनलाइन क्लासों को सही ढंग से जो है इस्तेमाल करें या प्रयोग करें ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो, आपकी पढ़ाई से कोई लॉस नहीं हो। इस प्रकार विशेषकर ध्यान रखें, अच्छी तैयारी आप करें और कार्य ढंग से करें। आज की क्लास में इतना ही है।
कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद।